श्रीधाम आश्रम के इष्ट देवता श्री दत्तात्रेय भगवान, माँ भगवती राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी, माँ नर्मदा जी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए यहाँ पर स्थित माँ सरस्वती, माँ कपिला और माँ हिरण, इन तीनों नदियों को भी कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। आज आप दर्शन कर रहे हैं इस तीर्थ का, बड़ा ही दिव्य तीर्थ है। सामने आपको प्रत्यक्ष समुद्र भगवान के भी दर्शन हो रहे हैं। समुद्र की लहरें जोर जोर से उछल उछल के आ रही है। आप दर्शन कर रहे हैं भगवान समुद्र के, जो सोमनाथ के पास में ही जो तीर्थ है, जिस तीर्थ क्षेत्र में हम लोग पहुंच चुके हैं। ऐसा ये सुंदर, ऐसा दिव्य तीर्थ है। इस दिव्य तीर्थ स्नान का हम महिमा, ऐसे दिव्य तपोभूमि पर ऐसी जो स्थान है, बड़े भारत भर से सभी भक्त यहाँ पर आते हैं, दर्शन करते हैं, स्नान करते हैं। तो इस दिव्य स्थान का महिमा क्या है? इस दिव्य स्थान पर भगवान श्री कृष्ण जी जिस समय स्वधाम में जाना था, तो उसके पूर्व भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं इस कपिला और हिरण, ये दोनों नदियों का जो संगम है वो यहाँ पर हमारे आँखों से दिखता है। और तीसरी नदी जो है वो सरस्वती माँ, तो ये अपने सूक्ष्म स्वरूप में यहाँ पर विराजमान है। तो ऐसे तीनों नदियों का संगम, जो हिरण, सरस्वती और कपिला, इन तीनों नदियों का ये संगम स्थान, इसी संगम स्थान में भगवान श्री कृष्ण जी अपना शरीर छोड़ने से पूर्व स्वधाम में, श्रीधाम में जब जाना था, उस समय सर्वप्रथम यहाँ पर आकर उन्होंने स्नान किया। और स्नान करने के पश्चात फिर उन्होंने अपना शरीर जो है वो यहाँ पर पंच महाभूतों में लीन कर और स्वधाम में चले गए। ऐसा यहाँ पर एक तीर्थ क्षेत्र जो समुद्र किनारे पे ही है, सोमनाथ से केवल 2 किलोमीटर दूरी पर यह तीर्थ क्षेत्र है। इस तीर्थ क्षेत्र की महिमा, हमारे पितृ जो है, जो अतृप्त रहते हैं, जिसके कारण हमें पितृ दोष लगता है, तो इस तीर्थ में स्नान करने मात्र से यहाँ पर पितृतर्पण, श्राद्ध, पिंडदान, ये कर्म आदि करने मात्र से हमारे जीवन में जो पितृदोष है वो पितृदोष दूर होता है। ऐसा यह दिव्य तीर्थ क्षेत्र है। इस तीर्थ क्षेत्र में जो भी भक्त दूर दूर से आते हैं और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, ये रामायण में वर्णित है, भगवत गीता में भी यह वर्णित है, कैसे ऐसे बहुत सारे ग्रंथों में, महाभारत, रामायण आदि ग्रंथों में इसका वर्णन आया हुआ है। ऐसा ये दिव्य तीर्थ क्षेत्र में हम लोग आकर पितृतर्पण, श्राद्ध, पिंडदान आदि कर्म करेंगे तो निश्चित फल स्वरूप हमें पितृदोष से मुक्ति प्राप्त होगी। ऐसा ये दिव्य तीर्थों का लाभ आप सभी को कार्तिक मास में इस दिव्य तीर्थ क्षेत्र का आपको दर्शन मिल रहा है। इस लाभ आप जरूर ले लेवे। जो भी भक्त इसका लाभ लेना चाहते हो, कार्तिक मास में आकर अनंत गुना, अक्षय गुना इस क्षेत्र का आप लाभ ले सकते हैं। बिल्कुल यहाँ से कुछ थोड़े ही अंतर पर समुद्र भगवान, बिल्कुल उनकी लहरें उछल उछल के आ रही है, उनके भी दर्शन आप कर सकते हो। यहाँ पर व्यवस्था के लिए घाट भी बनाया गया है। जो भी भक्त भारत से, विदेश से, पूरे विश्व भर से यहाँ पर आकर पितृदोष के लिए पिंडदान, श्राद्ध आदि कर्म कर सकते हैं, जिसके चलते अपने जीवन में जो समस्याएं हैं, जो हमारे पूरे परिवार का यश, कीर्ति, आयुष्य, आरोग्य, धन संपदा, कुल, गोत्र, वंश, इन सभी में जो बाधाएं आती है, वो बाधा निवारण करने के लिए यहाँ पर आकर वो इन तीर्थों का लाभ लेकर जरूर अपना जीवन धन्य बनाएं। आप सभी को श्रीधाम आश्रम की ओर से जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।